नहीं जी, ये बच्चा हम नहीं रख सकते। इतनी महंगाई के दौर में पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले हमारे 2 बच्चे हैं, इसे कैसे रख लें? नंदिनी, जैसे 2 बच्चे पाल रहे हैं वैसे 3 पाल लेंगे। नहीं जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती। ठीक है, तुम ऐसा करना, माँ जी से बात कर लेना। अगर वो कहेंगी ना कि तीसरा बच्चा रहने दो तो फिर ओके, मुझे कोई मसला नहीं। ये क्या बात हुई भला? बच्चा मुझे नहीं चाहिए तो मैं अम्मा जी से क्यों बात करूं? पर माँ जी से बात तो करनी पड़ेगी ना, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं जाकर माँ जी से बात करती हूँ। अम्मा जी। हाँ बहू, बोल क्या बात है? वैसे तेरा मुंह क्यों बन गया है? माँ जी, मुझे 2 बच्चे ही काफी हैं, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। वैसे भी इतनी महंगाई का दौर है तो 2 ही बहुत मुश्किल से पलेंगे। अरे बेटा, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? पहले जमाने में 6 बच्चे पाल लिया करते थे और तुम लोग 3 बच्चों से घबरा रहे हो। माँ जी, पहले तो मैं आपके कहने में आकर आपकी बात मान चुकी थी, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे यही नतीजा निकला कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। मैं नहीं रखना चाहती माँ जी। माँ जी, अभी 4 दिन नहीं हुए, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। बहू, तुझे चाहिए कि तू शुक्र अदा कर ऊपर वाले का, पर तू शुक्री करिए। अब अपनी देवरानी को ही देख ले, उसके यहाँ 5 साल हो गए बच्चा नहीं। दीदी, मैंने कितनी मनते मुरादें की, दुआएं मांगी, हर वो काम किया, डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन ऊपर वाले अभी तक मुझे औलाद दे दी। दीदी, मैं एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे पिता गोद सुनी है। दीदी, लगता है मेरे अंदर एक कमी है जो मुझे औलाद नहीं हुई। हाँ संगीता, मुझे तुम्हारे लिए वाकई में बहुत दुख होता है और बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी। और प्लीज ये मत कहो कि तुम में कोई कमी है। तुमने और देवर जी ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवा लिया है, तुम दोनों में कोई कमी नहीं। बस जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तुम दोनों को औलाद हो जाएगी। दीदी, माँ जी, आपसे एक बात कहूँ, प्लीज मेरी बात को रद्द मत कीजिएगा। हाँ बहू, बोलो कौन सी बात है? दीदी, आप प्लीज ये बच्चा मुझे दे दे, आप अबॉर्शन मत करें। दीदी प्लीज मुझे दे दे, मुझे इस बच्चे की बहुत जरूरत है। संगीता, तुम होश में तो, तुम क्या कह रही हो? दीदी, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, प्लीज आप ये औलाद मुझे दे दीजिए। आप ही कहते दीदी को, हो सकता है आपकी बात मान जाए। इन्हें कहिए अबॉर्शन मत कराएं, ये बच्चा हमें दे दे, हमें बहुत जरूरत है इसकी। हो सकता है इस बच्चे के सहारे हम लोग भी माँ बाप कहलाएं, हमें भी कोई माँ बाप कहेगा। मैं तो माँ का लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। भाभी, संगीता बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ये बच्चा हमें दे दें। इसके सहारे से हम लोग भी चाहते हैं हमारी कोई औलाद हो। हम औलाद के लिए बहुत तरस रहे हैं और आपके पास तो है भी। अगर आपको औलाद नहीं चाहिए तो हम हमें दे दीजिए ना। संगीता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम दोनों में कोई कमी नहीं। आज नहीं तो कल तुम दोनों की अपनी औलाद हो जाएगी। अगर कल को तुम दोनों की अपनी संतान होगी तो क्या पराये बच्चे को तुम उसी तरह प्यार करोगे जैसे अपने बच्चों को करोगे? भेदभाव नहीं आ जाएगा दोनों में? देखो संगीता, तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं वही दोहरा रही हूँ जो इस दुनिया में होता आया है। जब भी माँ बाप का अपना बेटा हो जाता है या कोई भी औलाद, तो वो पराये बच्चे की कदर भूल जाते हैं और फिर गोद लिए बच्चे के साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो, इसीलिए बस। अरे नहीं नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कल को हमारा बच्चा हो भी गया फिर भी हम उस बच्चे के साथ वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप करेंगे। हमारा उससे प्यार कभी कम नहीं होगा, हम उसे अपने बच्चों से ज्यादा चाहेंगे। सॉरी देवर जी, लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। अल्फाज तो निकल जाते हैं मुंह से, लेकिन अमल वो नहीं हो पाते। तो भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें अपना बच्चा नहीं देना चाहती? नहीं संगीता, मेरा ये मतलब नहीं, बस मैं बच्चे को भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हूँ। तुम भी तो मुझे समझो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आके रुल जाए। बड़ी बहू, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी कौन सा तू चाहती तेरा बच्चा हो, तू तो गिरा ही रही है ना, तो अच्छा ही है तेरी कारण किसकी गोद भर जाए। लेकिन माँ जी, आप लोग भी तो मुझे समझे ना, आप आज का ना सोचे, आगे वाले वक्तों का सोचे। क्या उस बच्चे के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी? बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं तुझे देती हूँ। वैसे भी जो बच्चा आएगा वो अपनी किस्मत लेके खुद आएगा।
अगर उसकी किस्मत में ठाट बाट हुआ तो वो ऐसे ठाट बाट के साथ ही रहेगा, और अगर उसकी किस्मत में, उसके जीवन में दुख दर्द हुआ तो वो तुम्हारे पास रहे ये संगीता के पास उसे दुख दर्द ही मिलना है। ये सब तो किस्मत की बातें हैं बहू। नंदिनी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। ये बच्चा मैं अपने भाई को दे देता हूँ, देखो ना वो औलाद के लिए कितना तरस रहा है। और बहू, तेरा ये जो डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, इस चीज की गारंटी तो मैं दूंगी कि तेरे बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हाँ नंदिनी, मैं भी अम्मा की बात से सहमत हूँ। बस ठीक हो गया, यही ठीक है, तुम भी मान जाओ अब। जी ठीक है, मैं ये बच्चा संगीता को दे दूंगी। सच दीदी, आप सच कह रही है ना? मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी और अपने बच्चे का भी। आपको पता है, आपने मेरे लिए जो भी किया है ना, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। संगीता नंदिनी की बहुत सेवा करती और ये सोच ही खुश होती कि उसकी कोख में संगीता के तो बच्चा पल रहा है, इसलिए वो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। और आखिरकार पता ही नहीं चलता कि कैसे 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने बाद नंदिनी ने एक बहुत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। नंदिनी ये बेटी उठाकर संगीता को दे देती है और कहती है कि ये बेटी तुम्हारी है, आज से तुम इसकी माँ हो। नंदिनी संगीता से कहती है कि इस बच्चे को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि इसके असली माँ बाप हम हैं, तुम लोग नहीं, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना। संगीता भी खुशी खुशी मान जाती है और उसका पालन पोषण करना शुरू कर देती है। ए मेरा बच्चा, मम्मा की जान, हाय मम्मा की जिंदगी। अरे बहू, तू ज्यादा बच्चे को गोद में मत उठाया कर, वरना से गोद की आदत हो जाएगी, फिर ये गोद में ही रहेगी। इसे झूले में डाल दिया कर, वरना तो अपना काम कैसे करेगी? इसे उठाई फिरेगी, रोए करेगी ये। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। आपको पता है, जब मैं इसे गोद में रहती ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मैं कर ले करूँ काम, मैं इसे उठा के भी सारे काम कर लूंगी। ये तो मेरी छोटी सी गुड़िया है। अच्छा बहू, चलो तेरी मर्जी। ये बता, तेरी तो माँ आने वाली थी ना आज? अरे देखिए समदन जी, आपने हमें याद किया और हम हाजिर। लो बेटा, दो जरा मेरी नाती को तो दिखाओ, कितनी प्यारी लग रही है ये। हाँ बेटा दे, अब तो मैं बैठ भी गई हूँ। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अला, मैं तेरी नानी हूँ, कितनी सुंदर गुड़िया है, ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है। अरे मम्मी, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरी बेटी ने अपना सारा चेकअप करवा लिया, उसमें कोई मसला तो है नहीं, फिर न जाने क्या मसला है जो उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। वैसे एक बात है, अगर मेरी बेटी जन्म देती ना तो सबसे पहले लड़की को देती। समदन जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि संगीता सबसे पहले बेटे को जन्म देती? हो सकता है उसके यहाँ बेटी हो जाती। समदन जी, वो क्या है ना, मैंने भी पहले 2 बेटों को जन्म दिया था, ये फिर जाकर मैं संगीता हुई, इसलिए मेरे बेटे को भी पहले बेटा होता। माफ करना आंटी जी, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है, और ना ही ऐसा होता है। मेरी माँ की पहले 2 बेटियां थी, लेकिन देखी, मुझे तो पहला बेटा हुआ है। हाँ नंदिनी, तुम अच्छा बताओ कैसी हो तुम? जी आंटी, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। हम भी ठीक हैं, सोचा था अपने नातन से मिल लें, इसलिए आ गई। मैं तो कभी साक में ना थी कि संगीता अपने जिठानी का बच्चा ले। पहले मुझे पसंद नहीं था, ऊपर से हो भी क्या गई बेटी का सुनकर तो दिमाग मेरा वैसे ही खराब हो गया है। चलो बेटा आता तो कुछ ना कुछ सोच लेती मैं, पर मैं क्या करूं, मैं तो अपने बेटे को समझा के थक गई हूँ। इतना समझा चुकी हूँ, पर वो तो मेरी बात मान ही रही। उसके अंदर तो जैसे भूत सवार है माँ बनने का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे संगीता की माँ खुश नहीं, लेकिन जैसे मैं संगीता को देखती हूँ ना, वो इतनी खुश है और कितना ख्याल रख रही है मेरी बेटी का। और देवर जी, वो भी तो इतने खुश है ना। चलो छोड़ो, संगीता की माँ कौन सा यहाँ रहने वाली है, ये दोनों तो खुश है ना। इनकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, वरना संगीता कितनी बुझी रहने लगी थी। माँ, कहाँ हैं आप? अरे बेटा, क्या हो गया है? माँ मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में ट्रांसफर भी हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, इस बात पर खुशी मनाओ। ये तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, इस बात का दुख मनाओ। मुबारक हो देवर जी, आपका ट्रांसफर हो गया है। जी भाभी, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर गांव के करीब मेरा ट्रांसफर हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसे नंदिनी ये बात सुनती है कि अब वो अपनी बच्ची को देख नहीं पाएगी और उसकी बच्ची से दूर हो जाएगी, तो वो मन ही मन में बहुत दुखी हो जाती है।
लेकिन वो अपने आप को सबके सामने कटोरी रखती है, क्योंकि नंदिनी ने अपनी मर्जी से अपनी बच्ची अपनी देवरानी को सौंप दी थी। अब वो किस हक से कहती कि वो लोग यहाँ से ना जाए। एक हफ्ते बाद संगीता और उसका पति नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कैसे 3 साल गुजर जाते हैं। और अब तो दिया भी 3 साल की हो गई थी। सुनिए जी, पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन संगीता और दिया यहाँ पर आए नहीं। दिया कितनी बड़ी होगी, मुझे इसकी बहुत याद आ रही है और बच्चों को भी। हाँ दादू, मुझे भी बहुत याद आ रही है दिया की। इतनी देर हो गई है, मिली नहीं, मैं ना ही खेला है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम लोग जरूर जाएंगे इस बार। आपको पता है ना, मुझे दिया कितनी प्यारी लगती है, छोटी सी क्यूट सी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग जरूर जाना उसके पास, बल्कि हम लोग सब जाएंगे मिलकर उसकी बर्थडे पार्टी पर। मजा आएगा। नंदिनी के दोनों बच्चों को यही लगता था कि दिया उनके चचा चाची की बेटी है, ना कि उनकी सगी बहन है। पर नंदिनी के बच्चे दिया के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे, उन्हें दिया बहुत पसंद थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और एक गुजरते दिन के साथ संगीता को मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली है। सुनिए जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच संगीता, तुम सच कह रही हो ना? हाँ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों बाद ऊपर वाले ने आके मैं सुन ही ली, मुझे भी औलाद होगी। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, अपने पापा के साथ जाओ, ये तुम्हें खाना खिला देंगे। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। ओके मम्मा, ठीक है। चलो दिया बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे। याहू, ओके पापा चलें। ऐसा करती हूँ, अभी ये न्यूज़ माँ जी को बताती हूँ कि वो दादी बनने वाली हैं। माँ जी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। सच? बहुत तो सच कह रही है ना, बहुत मुबारक हो तुझे। और अपना बहुत ख्याल रखना, मैं कुछ दिन तक आ जाऊंगी तेरे पास। जी ठीक है मम्मी, ये खबर ना दीदी को भी बता देना। हाँ बता दूंगी। बड़ी बहू, अरे कहाँ गई? जी माँ जी, क्या बात है, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। हाँ मैं सच में बहुत खुश हूँ, बधाई हो, हमारी संगीता माँ बनने वाली है। वाह माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, दिया को उसका भाई या बहन मिल जाएगी। लेकिन माँ जी, कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हो रहा है कि अगर संगीता का अपना बच्चा हो गया तो वो हमारी दिया के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ लेना मेरी बात को। अरे नहीं नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू वैसे बहुत सोचती है। तूने देखा है ना, संगीता कितना प्यार करती है दिया से, उस पर जान लुटाती है अपनी। माँ जी ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अपनी औलाद होने के बाद कौन किसी से इतना प्यार करते हैं, पराया तो पराया हो जाते हैं ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तूने ना बहुत वहम पाल रखे हैं। नंदिनी इस बात से बहुत खुश थी कि संगीता माँ बनने वाली है, लेकिन साथ साथ वो इस बात से डर रही थी कि अगर दिया के साथ कुछ भेदभाव हुआ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, है तो उसकी अपनी औलाद ना। और एक माँ भले ही कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हो। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कैसे 1 साल गुजर जाता है और संगीता एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म देती है। संगीता ने इस लम्हे में अपनी माँ को बुला लिया अपने पास ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। उसकी माँ आ तो गई, लेकिन वो दिया को पहले ही पसंद नहीं करती थी। अब तो उसकी औलाद का अपनी औलाद थी, अब भला वो कैसे बर्दाश्त करती। अब तो उसे दिया एक आंख ना बाने लगी। मामा मुझे नींद आ रही है, मामा मैंने आपके पास सोना है, मम्मा प्लीज। दिया तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ पर मम्मा के पास तुम्हारा भाई सोया है ना? चलो तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहाँ जाकर सो जाओ। नहीं नानी, मैंने आपके साथ नहीं सोना, मैंने मम्मा के साथ ही सोना है। कल मैं आपके पास सोई थी, मुझे नींद नहीं आई, बल्कि मुझे बहुत सारा डर लगा, मुझे मम्मा के पास ही नींद आती है। दिया बेटा, मैं तुम्हारे भाई को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम चुपचाप नानी की बात मान लो, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे मम्मा के पास ही सोना है, मम्मा। दिया मैंने कहा है ना, यहाँ शोर मत कर, चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल, वहीं जाकर सो जाना, अब चुपचाप चल।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिया की अहमियत इस घर में कम हो रही थी। दिया ने खाना खाया है कि नहीं, वो सोई है कि नहीं, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। संगीता तो जैसे दिया को भूल ही गई थी कि वो भी इस घर में रहती है और उसकी बेटी है। और तो अब तो दिया को अपना आप बहुत अकेला लगने लगा था। वो हर वक्त उदास रहती और रोती रहती, लेकिन किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। अब ये मान लीजिए कि इन 2 सालों में संगीता में और दिया में बहुत फासले आ गए थे। वो तो भूल बैठी थी कि दिया उसकी बेटी है, या फिर वो बहुत लाडों से उसने मंतों से लिया था उसे। सिर्फ संगीता नहीं बल्कि सब भी भूल बैठे थे इन 2 सालों में कि यहाँ पर दिया भी रहती है, क्योंकि संगीता अब हमेशा अपने बच्चे के साथ मगन रहती। अब उसको अपनी औलाद मिल की थी, अब उसे क्या परवाह थी दिया क्या कर रही है, रो रही है या हंस रही है। रौनक भैया, रौनक बोलो एक बार दीदी, कहो ना दीदी। हाय देखो, इतने तो छोटे से बच्चे को कैसे मार डाला, पट्टे के नीचे फेंक दिया। क्या तो चाहती है इसे मार दे? अरे गिरा डाला मेरी नाती को, सर फोड़ दिया उसका। हाँ, मनहूस कहीं की कहाँ से पल्ले पड़ गई है, मेरी नाती के साथ साथ दुश्मन निकाल रही है। लेकिन नानू, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो रौनक भैया को जमीन पर नहीं पटका। चुप चुप कर झूठी कहीं की, अभी तूने मेरे सामने से फेंक दिया नीचे, कैसे मुंह पर मुकर रही है। संगीता, संगीता। अरे माँ, क्या हो गया है? होना क्या है, ये इस दिया ने तेरे इतने से बच्चे को जमीन पर फटक डाला। देख, उसका सर फाड़ दिया इसने। क्या? नहीं मामा, तुमने इतने से बच्चे को जमीन पर पटक डाला? नहीं माँ, मैंने रौनक भैया को नहीं गिराया। माँ, मैं सच कह रही हूँ। देखा तूने, चटाक भर की लड़की कैसे झूठा कह रही है मुझे। अगर तूने नहीं गिराया इसे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या मैंने गिरा दिया है? मम्मी, मैंने सच में नहीं गिराया भैया को। मम्मी। चुपचाप अपने कमरे में चली जा दिया, और आइंदा के बाद रौनक को अपने साथ ना लेना और ना उठाने की कोशिश करना। अगर आज वो गिर जाता तेरी वजह से तो तूने सोचा क्या होता? अरे संगीता, क्या हो गया है, ये इतना शोर क्यों है? देखिए ना जी, इस दिया ने रौनक को जमीन पर फटक दिया। इतना छोटा सा बच्चा है हमारा, दिया ने कैसे से जमीन पर फट गया है। क्या दिया, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई को नीचे फेंकते हुए? नहीं पापा, मैं सच कह रही, मैंने से नहीं जमीन पर फटका। मैंने सिर्फ उसे उठाया था खेलने के लिए और वो रोना शुरू कर दिया। देख रही है तो कितना झूठ बोलना शुरू कर दिया इसने। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, इसने रौनक को जमीन पर फटका था और अब कैसे मुकर रही है, झूठी कहीं की। दिया, मैंने कहा है ना, तुम चुपचाप अंदर जाओ। जी मम्मी। रौनक को कोई चोट तो नहीं लगी ना? ये ठीक तो है ना? हाँ, ये अब ठीक है। अगर मुझे देरी हो जाती और मैं वक्त पर ना आती, फिर इसके सर पर बहुत बड़ा गुम्बर बन जाता, लेकिन मैंने वक्त पर आकर इसका सिर मल दिया। अब ये ठीक है। लो बेटा, संभालो इसे। माँ, आप ऐसा करें, इसे लेकर अंदर चले, मैं आती हूँ। चल ठीक है। सुनिए जी, ये दिया की रोज की बदमाशी से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। बहुत शरारती हो गई है ये। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब गुस्सा थूक दो। मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, और इस वक्त गुजरने के साथ साथ संगीता और उसका पति दिया से बहुत दूर होते जा रहे थे। वक्त का क्या था, वो तो गुजरना ही था। इस वक्त गुजरने के साथ इसका बेटा 3.5 साल का हो गया था, और दिया वो अब 7 साल की हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ संगीता को अब पता चलता है कि एक बार फिर माँ बनने वाली है। माँ, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो संगीता बेटा, इसमें भला उदास होने वाली कौन सी बात है? तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो हमारे पास 3 बच्चे हो जाएंगे, और इस महंगाई के दौर में 3 बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल है माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे संगीता, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? याद कर, जब ये बच्चे तेरे पास नहीं थे तो मैंने बच्चों के लिए कितना रोती थी। माँ, वो बात अलग थी, अब बात हो रहे 3 बच्चे, मैं कैसे संभालूंगी 3 बच्चों को? ऊपर से महंगाई देखिए, मुझसे नहीं होगा। संगीता, अकल से काम ले, मैं तुझे भाषण नहीं करवाने दूंगी। थोड़ी तो कल कर। वैसे भी तेरे पास तो तेरा एक ही बच्चा है ना, एक बच्चा तो तेरी जिठानी का है। अपना खून अपना ही होता है, क्या पता
दुनिया बदल गई तो हमें क्या बता बड़ियों की कैसे निकले। इससे तो मेरी बात मान, इस बच्चे को जन्म दे दे। तेरे पास तो सिर्फ एक बच्चा है तेरा। मैं तो यही कहूंगी कि अपनी जिठानी की बेटी को वापस दे आया। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका जिम्मेदारी बनती है इसका पालन पोषण करें। कौन सा तेरी सगी बेटी है। लेकिन माँ जी आप क्या कह रही हैं? मैंने जिठानी जी से ही कहा था कि अगर मेरा अपना बच्चा हो भी गया फिर भी मैं दिया का वैसे ही ख्याल रखूंगी, कोई भेदभाव नहीं करूंगी। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तूने क्या स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया था? नहीं ना, जिनकी औलाद है संभाल ले। लेकिन माँ आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन कुछ नहीं, मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तू इस बच्चे को जन्म देगी और अपने जिठानी की बेटी को वापस लेकर आएगी। माँ ये गुस्सा नहीं करेंगे क्या? अरे तू इसकी चिंता न कर, दिमाग जी को तो मैं खुद ही संभाल लूंगी, बस तू संभल जा। बेटा मेरी बात समझ, अपना खून अपना होता है तो अपने बच्चे को जन्म दे, वो बड़ी होकर तेरा साथ देगी। हाँ माँ ठीक कह रही हैं आप। शिमला जी ने अपनी बेटी और दामाद जी का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्हें लगने लगा कि माँ जी ठीक कह रही हैं, हमें दिया को वापस छोड़ना चाहिए। दिया उनकी जिम्मेदारी है ना कि हमारी। हमें अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए। हेलो दीदी। हाँ संगीता बोलो, क्या बात है? बहुत गुस्से में लग रही हो। मेरे गुस्से को ना आप छोड़े दीदी, आप यहाँ पर आकर अपनी बेटी को लेकर जाइए। अरे मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ और इतनी महंगाई में 3 बच्चों का पालन पोषण मुझसे नहीं होगा और न ही मैं 3 बच्चों को संभाल सकती हूँ। इसलिए आप कृपया करके अपनी बेटी को ले जाइए। संगीता ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था और अब तुम क्या कह रही हो? दीदी समय की बात है, मुझे नहीं पता। पहले मैंने जो भी कहा था अब मैं यही कह रही हूँ कि आकर अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। पर दिया उसका क्या होगा? वो तो तुम्हें अपनी माँ समझती है और देवर जी को अपना बाप और हमें बड़ी पापा मम्मी पापा, वो कैसे संभलेगी? उसका भी तो सोचो ना। ये सब ना मैं नहीं जानती, बल्कि मैं अभी खुद ही आ रही हूँ दिया को लेकर आपके पास। छोड़ जाऊंगी यहाँ पर, संभालिए खुद ही बेटी, हम नहीं संभालने वाले किसी का बोझ। पर संगीता मेरी बात। बेटा वक्त रहते ही तूने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब जाकर ना दिया को उसके माँ बाप के पास छोड़ा। हाँ तूने ठेका ले रखा है, तू अपने बच्चे की तैयारी कर बस। हाँ माँ अभी ही आती है ना, बल्कि मैं इनको फोन करके बुलाती हूँ, हम लोग जा रहे हैं आज ही। ये ले दीदी संभाले इस दिया को। अरे बहू ऐसा जुल्म तो ना करो। अरे जब तुझे इस बच्चे की जरूरत थी तो कैसे तो अपनी जिठानी के आगे गिड़गिड़ा रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि ये बच्चा हमें दे दे। और जब आज तेरे पास अपनी औलाद है तो कैसे तो इस बच्चे को दुदका रही है और वापस छोड़ने आ गई है। संगीता ऐसा न्याय तो ना कर, कुछ तो खौफ खा, ऊपर वाले से डर। तुझे जरा हया शर्म है कि नहीं? जाओ दिया बेटा, अंदर जाकर रोकी भैया के साथ खेलो। नहीं बड़ी मम्मी, मुझे मम्मी के साथ वापस जाना है। मम्मी नहीं दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि जो तुम्हारी बड़ी मम्मी है ना, ये तुम्हारी असली सगी माँ है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। नहीं मम्मी नहीं, ऐसा मत कहिए, आप मुझ पर गुस्से है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है ना। मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाए। मुझे रौनक भैया के साथ खेलना है मम्मी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। दिया बेटा अभी जाओ, जाकर अंदर खिलौनों के साथ खेलो। तुम्हारे बाकी बहन भाई अंदर ही है ना, अभी ठहर के तुम अपनी मम्मी के साथ वापस चले जाना। ओके बड़े पापा। संगीता तू इतनी जालिम और कठोर कब से होगी? कुछ तो शर्म लिहाज कर, उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजरेगी। देखिए माँ जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या सोचता है और क्या नहीं। ये मेरी औलाद नहीं तो मैं क्यों पालूं? हाँ माँ जी, संगीता बिल्कुल ठीक कह रही है। ये भैया और भाई की औलाद है तो वो ही संभाले, हम क्यों संभाले? अरे इतनी महंगाई है, हमसे नहीं पाले जाते, इतनी मुश्किल हो रही है। छोटा सा कारोबार है मेरा और मुझसे 3 बच्चे नहीं संभाले जाते, और ऊपर से शहर में गांव से ज्यादा खर्चा लगता है, मैं नहीं संभाल सकता। अरे इतनी महंगाई में ये लोग संभाले अपनी औलाद को। कौन सा छोटा कारोबार है तेरा? अरे तेरे भाई से तेरा बड़ा कारोबार है, और जब से दिया पैदा हुई है तेरी तो तरक्की पे तरक्की हुई जा रही है, फिर भी तू कैसे कह रहा है? अरे माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात होती ना मैं मानती हूँ। अरे इन्होंने मेहनत की तो इनकी तरक्की हुई, ये मैं नहीं मानती कि किस्मत का ये है वो। और मैं कौन से कुछ गलत कह रही हूँ? दिया कि हम लोग असली माँ बाप तो है नहीं, और ना ही मैंने लिखत में दिया था कि हम लोग कभी से वापस नहीं देने आएंगे। अरे जो उसके असली माँ बाप है वही पालने से हम लोग उसे इसलिए यहाँ पर छोड़ने आए हैं। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है।
छोटे, मुझे तो समझ नहीं आ रही तू ऐसे कैसे बदल सकता है। तू तो इस बच्ची के लिए कितना गिड़गिड़ा रहा था, कैसे मिन्नतें कर रहा था कि हमें तलो दिया, और अब तुम लोगों का कौन सा रूप है जो मैं पहचान नहीं पाया। और वैसे भी देवर जी, मैं अपने बाकी के 2 बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो तो ये समझते हैं ना कि दिया उनके चाचू और चाची की बेटी है। मैं क्या कहती फिर उनको? तो भाभी, कौन सा झूठ बोलने की जरूरत है? आप उनको साफ साफ बता देना कि दिया आपकी बेटी है, आपने इसे जन्म दिया था, और आपके बच्चे इतने छोटे नहीं कि ये बात समझ न सके। तुम दोनों ने एक बार भी उस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा है? वो तुम दोनों को अपना माँ बाप समझती है, और अपने असली माँ बाप को बड़े पापा और बड़ी मामा। अरे उसके मन पर क्या गुजरेगी, उसका भी कोई सोच लेते। या फिर तुम लोग अपने स्वाद में इतने अंधे हो गए कि उस बच्ची को भूल ही बैठे, जिसे तुम लोग इतनी मिन्नतें मुरादों से पा रहे थे। अब कैसे उसे 1 मिनट में तुम लोगों ने अनजाना कर दिया? अगर तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा किया, उसके छोटे से नन्हे से दिमाग में क्या असर पड़ेगा? हो सकता है वो ट्रॉमा में चली जाए और फिर कभी निकले भी ना। कुछ तो शर्म लिहाज करो, उसके बारे में सोच लो, वो छोटी है अभी। बस माँ, आप जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं या इमोशनल ब्लैकमेल करें, हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। अरे जब उसके अपने असली माँ बाप हैं तो हम लोग उसे क्यों पालें? क्यों इतना फालतू का खर्चा उठाएं? हमसे नहीं होते पूरे ये खर्चे। हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपनी बच्ची को खुद संभालें, हमने ठेका नहीं ले रखा आपका। सच कहूँ ना, मुझे तुम दोनों से उम्मीद नहीं थी। तुम लोग इतने खुदगर्ज कैसे हो गए, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं ऐसे कौन से संस्कार देना बेटा तुझे बोलगी जो तू इस तरह कर रहा है? छोटे, तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बच्ची को खुद ही पालूंगा। अगर ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी है, उसे पालने की हिम्मत भी दी है, मैं अपनी बेटी का खुद ही गुजारा बसर कर लूंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। वो मेरी बेटी है, मैं पालूंगा उसे। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलते बनो। मेरी बेटी को यहीं छोड़ जाओ, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा और देख लूंगा। तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आप संभालिए भाई, हम वैसे भी जा रहे हैं। मामा, मामा मुझे भी जाना है। मामा, मामा, मामा प्लीज आप मुझे ले चलिए ना। मैं आपको और भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज मामा, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दिया, अब तुम यहीं रहोगी, हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अंदर। मम्मी, मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। मम्मी, मुझे भी जाना है, मुझे ले जाए। दिया बच्चे, कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मा कुछ दिनों तक आ जाएंगी। मैंने आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट ले रखी है, आप जाकर अंदर वो खाएं, बहुत मजा आएगा। आपकी मम्मा कुछ दिनों के लिए गई हैं, फिर आ जाएंगी। बड़ी मम्मा, मैंने मम्मा के पास जाना है। आप मम्मा को समझाइए, वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई। मैं मम्मा को कभी परेशान नहीं करूंगी, न तंग करूंगी। उन्हें क्या मुझे ले जाए बस एक बार। दिया, दिया इधर आओ, हम दोनों मिलकर ढेर सारा खेलेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। जी जी ठीक है दीदी, लेकिन खेलने के बाद आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अम्मा, आप ये बात ज्यादा अपने दिल पर ना लेना। हम आहिस्ता आहिस्ता दिया को और अपने दोनों बच्चों को संभाल लेंगे। बहू, बहू मुझे माफ कर दे, सारी मेरी गलती है। मैंने तुझे विश्वास दिलाया था कि संगीता ऐसे नहीं करेगी। पता नहीं कैसे मैं उसके झूठे आंसू में आ गई। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खुदगर्ज निकलेगी। कैसे उसने हमारी छोटी सी दिया को छोड़ दिया। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वैसे भी दिया हमारी बेटी है, हम उसे संभाल लेंगे। हम भला किसी और को क्यों दें? कोई बात नहीं माँ जी। हाँ माँ, आप ज़्यादा चिंता मत करें और ये ना सोचें कि ये आपकी गलती है। ये तो होना था किस्मत में, बस हो गया। हम बहुत जल्द इसे बुरा वक्त समझ के भूल जाएंगे और देखना दिया हम लोग के साथ कैसे अटैच हो जाती। ऐसा ही हो बेटा। इस तरह नंदिनी ने और उसके पति ने दिया को दिल से अपना लिया था और वो कोशिश कर रहे थे कि दिया सब कुछ भूल जाए। दिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मम्मी पापा के साथ अटैच होने लगी और इस घर में खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे दिया भी संगीता को भूलने लगी थी और जब से संगीता ने और उसके पति ने दिया को यहाँ पे छोड़ा था, उन पर नुकसान हो रहा था। उनका कारोबार घाटे में जा रहा था। उस तरफ संगीता, उसका पति बहुत परेशान था और यहीं पर ही देव के कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत हो रही थी और वो बहुत
तरक्की कर रहा था। अब तो देव और उसकी पत्नी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल में जाने लगे थे। और तो उन लोगों ने 3-4 प्रॉपर्टीज खरीदकर अपने बच्चों के नाम भी कर दी थी। हर चीज उनके लिए बहुत अच्छी जा रही थी। जब से दिया उनकी जिंदगी में आई थी, उनके तो दिन ही बदल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने घर में नौकर चाकर भी रख लिए थे। अब तो वो लोग बहुत खुश थे। और उधर संगीता के पास सिर्फ 2 बच्चे थे, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अरे आपको क्या जरूरत है रिश्वत लेने की? आप उसका अंजाम देख लिया? बकवास मत करो संगीता, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। फिर ये क्या है? ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं? ये झूठा केस है क्या? हाँ संगीता, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर यकीन करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे ऊपर झूठा केस किया है, ये इल्जाम है। लेकिन अब ये बताएं, हम लोग क्या करें? हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं और फिर भी हम उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि नौकरानी को पैसे देने के लिए भी नहीं है घर पर। क्या करें? मुझे क्या पता क्या करूं? तुमने कौन सा कभी सेविंग की है? जो भी मेरी तनख्वाह आती थी सारी बच्चों पर या फिर अपनी आयशे में उड़ा देती थी। कभी सोचा था कि सेविंग भी कर लूं? जो हो गया वो हो गया। अब आप ये सोचें, हम लोग क्या करेंगे आगे? हमारा तो फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं। कल को खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी या मुसीबत आ जाती है तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं। हम लोग ये सब कैसे मैनेज करेंगे? और तो और, अब तो आपकी नौकरी भी नहीं। संगीता, तुम ज्यादा टेंशन न लो और ना चिंता करो। मैं बस कोशिश कर तो रहा हूँ, मिल जाएगी मुझे कोई ना कोई नौकरी। रोना के स्कूल से भी फोन पे फोन आ रहा है कि अगर उसकी फीस ना भरी तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हम क्या करेंगे? अरे क्या है संगीता, क्यों मुझे फालतू में इतनी टेंशन दे रही हो? अगर नहीं बिठाते एग्जाम में तो ना बैठने दें। हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, कोई जरूरत नहीं प्राइवेट भेजने की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी परवाह है अपने बच्चों की कि नहीं? आप तो अच्छे तरीके से अपने बच्चे का पेट भी नहीं पाल रहे और अब आप कह रहे हैं कि उन्हें मैं स्कूल से बिठवा दूं। क्या चाहते हैं आप? उनका फ्यूचर तबाह कर दूं? हाँ तो तुम ही बता दो कि मैं क्या करूँ, किसका साल पढ़ूं जाकर? नहीं है मेरे पास नौकरी, कोशिश तो कर रहा हूँ ना, पर नहीं, सबको अपनी पड़ी है। जिंदगी अजाब बना के रख दी है। मैंने अजाब बनाई है या आपने? ये सारे आपके करतूत हैं। माँ, आपको पता है जो मैंने प्रॉपर्टी 12 लाख में खरीदी थी उसकी कीमत 3 करोड़ हो गई है। वाह बेटा, सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ, ये सब कुछ मुझे मेरे बच्चे की किस्मत का मिला है। वो बहुत भाग्य वाली है। हाँ ये तो है। मम्मी जी, दीदी प्लीज, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं। प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। क्यों संगीता, टूट गया तेरा घमंड? अरे तू तो कह रही थी कि तू 3 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती, तू तो 2 का भी नहीं कर सकती। मैंने तुझे कितना समझाया था कि हर बच्चा अपनी किस्मत का लेकर आता है। तू याद कर, जब से दिया यहाँ पर आई है तब से तुम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और जब से दिया हमारे पास आई है, देख तेरा देवर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। अरे मेरी दिया बहुत भाग्य वाली है, बहुत किस्मत वाली है। जब से दिया हमारे पास आई है, देख हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। हम लोग कितने खुश हो गए हैं, कितनी खुशियाँ आ गई हमारी जिंदगी में। लेकिन जब से दिया तेरे पास से आई है, तुम लोग की जिंदगी देखिए कितनी अजीरन हो गई है। तुम लोग के भी दिन बदल गए हैं कि अब तुम्हारे पास दवाई लेने के भी पैसे नहीं। अरे छोटी सी मासूम की कितनी बदवाएं और आई होंगी जो तुम्हें लग गई। तुमने सोचा था एक बार भी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा? ये सब उसी की सजा है। हाँ मम्मी, हाँ ये सब हमारे कर्मों की सजा है। दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ और विनती करती हूँ, मुझे मेरी दिया वापस दे दे। खबरदार संगीता, अगर तूने मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा, दिया मेरी बेटी है, मैं इसे खुद ही पालूंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इसे। हाँ संगीता, लेकिन हम तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं और ना ही इतने खुदगर्ज और कठोर हैं कि तुम्हारी मदद ना करें। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे जिससे तुम अपने बच्चे का इलाज करवा सको। सॉरी, प्लीज सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से बर्बाद कर दी। मुझे क्या पता था जिसे मैं बुरा भला कहती थी और बदकिस्मत कहती थी वही मेरे लिए भाग्यशाली और किस्मत वाली थी। पर अब क्या फायदा इन सब का? अब तो कोई पछतावे का फायदा ही नहीं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।